नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बजट की। तो आज से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो वहीं आपको बता दें, ये सत्र 6 मार्च तक चलेगा। 18 फरवरी को विधानसभा में एमपी का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के लिए कुल 3,478 प्रश्नों की विधानसभा को सूचनाएं हैं। तो आज से एमपी के विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। तो वही 6 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। तो वही 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट सामने आएगा और यहाँ पे एमपी की जनता को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 18 फरवरी को एमपी के जनता के लिए क्या कुछ खास इस बजट में होगा। तो वही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल अपने अभिभाषण में अब तक एमपी में क्या कुछ काम हुआ है वो सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ 2023 में संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को कितना पूरा किया गया है, इस पर भी विचार से चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा बजट का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो आज से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होनी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा परिसर में पहुंच चुके हैं। यदि हम अध्यक्ष की बात कहें नरेंद्र सिंह तोमर की, वो भी पहुंच गए हैं और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी बात भी रखी है। जो सरकार कर्ज लेने वाली है उसका किस तरीके से उपयोग करेगी, एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के पास नज़र आ रहा है, क्योंकि 18 तारीख को जो है वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। लगातार हम देखें तो विधानसभा इस बार हंगामेदार होने के आसार साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें जिस तरीके से विपक्ष के पास कई मुद्दे जो है नज़र आ रहे हैं, जैसे गौमांस की बात कहें या दूषित जल की बात कहें, तो ऐसे कई मुद्दे जो है विपक्ष के पास रहने वाले, जिससे मोहन सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं दिखाऊंगा ये विधानसभा परिसर है। यहाँ पर जो है तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सभी का जो है दौर शुरू हो गया है, आने का दौर शुरू हो गया। लगातार हम देखें जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2023 के बाद से जो विकास कार्य की शुरुआत हुई, उसके बाद जो जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें बदलाव किया गया है। तो राज्यपाल अभिभाषण में उसका जिक्र करेंगे, तमाम जो है विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बजट की जो ये विधानसभा सत्र है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है और 18 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश को क्या सौगात मिलने वाली है। राजधानी भोपाल के मेट्रो की बात कहें या 90 डिग्री ब्रिज की बात कहें या सड़क की बात कहें, तमाम मुद्दे जो है इस बार कांग्रेस के रहने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस आज जो है बैठक भी करने वाली है तमाम विधायकों के साथ कि सदन में कैसे जो है पक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना है, किस तरीके से जवाब देना है। इन तमाम जो है मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आज शाम 7:30 बजे जो है विधायक दल की बैठक है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी तैयारियों में जुटी है कि जो विपक्ष जिस तरीके से सवाल करेगा उसको किस तरीके से जवाब देना है। मैं दिखाना चाहूँगा ये विधानसभा परिसर है, तमाम जो है विधायकों की आने की शुरुआत हो गई है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। और जिस तरीके से बिल्कुल अंकित, और यहाँ पे विपक्ष अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है और माननीय अध्यक्ष महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ लगता है कि राज्यपाल महोदय को अगवानी करने के लिए आप जा रहे हैं। इस बार जो विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र है उसको लेकर विधायकों ने ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन सवाल लगाए हैं और 2253 ऑनलाइन सवाल दर्ज किए गए हैं। और इस बार के बजट की खास बात यह है कि जो बजट परसों यानी 18 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, पेश किया जाएगा, वो पेपरलेस बजट है। यानी कि इस बार जो ब्रीफ केस आता था हर बार बजट में, इस बार उसकी जगह टैबलेट्स का इस्तेमाल होगा। पेपरलेस बजट प्रस्तुत होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है।
तो जैसा हमने आपको बताया कि अब से थोड़ी देर बाद ही माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का आगमन होगा और उनका अभिभाषण होगा। सत्र की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। 16 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 18 फरवरी को वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी बजट को प्रस्तुत करेंगे। और जैसा आपने बताया कि इस बार का जो बजट है वो सबसे महत्वपूर्ण बात बजट की यही है कि ये बजट पेपरलेस होगा और कुछ नया इस बार इस बजट में देखने को मिल सकता है। बजट पर प्रश्नकाल जहां विधायकों ने 3478 सवाल पहले से सबमिट किए हैं और उनमें से खास बात यह है कि ऑनलाइन सवाल विधायकों द्वारा ज़्यादा लगाए गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि लगभग 2253 ऑनलाइन सवाल दर्ज इस बार किए गए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी अपने आसन पर विराजमान हैं और उनके बगल में ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंत्रीगण भी यहाँ पर अपनी अपनी सीट पर विराजमान हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी सामने बैठे हुए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम विभाग आपके पास है। इसके अलावा जो मंत्रीगण यहाँ सामने बैठे हैं उनमें श्रीमती कृष्णा गौर जी और तमाम मंत्रीगण यहाँ इस सदन में उपस्थित हैं। अगर हम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी की बात करें तो इस बार वो 6वीं बार बजट पेश करेंगे। Driven by the relentless commitment of excellence. Waving nature into design. तो देखिए एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी और देखिए राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं और यहां पे राज्यपाल मोहन सरकार की विकास की गाथा के साथ अभिभाषण की शुरुआत करेंगे। और सभी की निगाहें 18 फरवरी के दिन के लिए टिकी है क्योंकि मध्य प्रदेश के बजट में एमपी की जनता के लिए क्या कुछ खास है, लोग जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, आगाज हो चुका है और विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत में वंदे मातरम गीत का गायन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा और इसमें मोहन सरकार के विकास की गाथाएं राज्यपाल बताएंगे। बजट यानी कि एक ऐसा लेखा जोखा जो साल भर सरकार के पास आय का स्रोत क्या होगा, कहां से पैसा आएगा और किन मदों पर यह पैसा खर्च किया जाएगा, ये बजट बताता है। कुछ ही देर में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का आगमन होगा और उसके बाद उनका अभिभाषण। 18 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा। ये सत्र 16 फरवरी यानी आज से शुरू होकर आज इस बजट सत्र का शुभारंभ है और 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। हमारे साथ शुभम जी हैं, शुभम सहायक निदेशक आकाशवाणी भोपाल से। शुभम, ये बताइए कि पेपरलेस जो बजट यहाँ पेश होगा परसों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? जी, निश्चित तौर पर ये जो बजट पेश हो रहा है, जो पहली बार पेपरलेस होने वाला है, ये एक इंस्पिरेशन देता है हमारे जो भी हमारे प्रदेश की जो जनता है कि वो भी कम से कम पेपर का उपयोग करें। और मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है। जी बिल्कुल, राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है। श्री मंगू भाई पटेल जी माननीय राज्यपाल और उनके साथ अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्यपाल महोदय, सभी माननीय सदस्यों का, मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने आसन की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी अपने आसन की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय सदस्यों का और माननीय मंत्रीगणों का आपके साथ अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी अपने आसन पर पहुंचे हैं और माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण, सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवम सत्र में उपस्थित होकर इस गरिमामय सदन को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट संसदीय परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है
17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण, दूरंदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदन के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका और गहरी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। आज हम इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। इसी अमृत काल में मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश के दीर्घकालिक और समग्र विकास की ठोस नींव रखते हुए समृद्ध भारत, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 दृष्टिपत्र तैयार किया है। मेरी सरकार ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। इस वर्ष के प्रदेश ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए, जिनमें 11.09 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे प्रदेश में नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और निर्यात संवर्धन नीति 2025 लागू की गई। इन नीतियों के माध्यम से विशेष रूप से भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया। साथ ही वर्ष भर कुल 44 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदेश ने आयोजन एवं भागीदारी कर निवेशों को जोड़कर निवेश आकर्षित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा ही प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल रहा है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश के 2 वर्ष 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सुधार कर रही है। निवेशक अनुकूल नीतियां और मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना के माध्यम से प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से वामपंथी उग्रवाद एक दीर्घकालीन चुनौती रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले में भी विगत 35 वर्षों में इस समस्या से प्रभावित थे। सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सशक्त रणनीति तथा मध्य प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से दिसंबर 2025 तक प्रदेश को पूर्णतः नक्सल मुक्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। मेरी सरकार ने वर्ष 2026 को समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की समावेशी थीम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे विपक्ष जो है वो भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ और यहाँ पे सरकार को घिरते हुए नजर आएगा। तो वहीं आपको बता दें, मोहन सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं उसके साथ आज के बजट सत्र की जो शुरुआत है वो की जा रही है और 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट आएगा और आपको बता दें 6 मार्च तक सत्र चलेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो चुका है, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है।
तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत में वंदे मातरम का गायन प्रारंभ और की इसके बाद है। राज्यपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्यगर्भ अभियान, क्षीरधारा ग्राम योजना एवं स्वावलंबी गौशालाएं, कामधेनु निवास जैसी योजना से प्रदेश में उन्नत नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और पशुओं की आय में वृद्धि निश्चित की जा रही है। इस योजना में अब तक हितग्राही द्वारा 25 से 200 दुधारू पशु तक की डेयरी इकाई स्थापित की जा सकती है। सरकार की दूरदर्शिता से अब मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है और पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार, आय और पोषण का एक मजबूत आधार बन रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को 5,16,00,000 मानस दिवस का रोजगार प्रदान कर मेरी सरकार ने पूरे देश में अग्रणी बनी है। पीएम जन अभियान के तरह अब तक 1,85,000 आवास स्वीकृत कर 1,35,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। आवास पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से देश की प्रथम अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना कैन बितवा लीग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण अंतर्गत दौधन बांध का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को किया गया। सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन एवं निर्मल अविरत शिप्रा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा को कान्हा नदी से दूषित जल से बचाने के 919 करोड़ रुपए के अधिक कान्हा डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य 52% पूर्ण हो चुका है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार जनजाति परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज की नई पीढ़ी के शैक्षणिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 94 सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण किया जा रहा है। नल जल वाली तो मेरी सरकार आपने बोला ही जनजाति शिप्रा तक ही पहुंचे, इंदौर तक पहुंचे नहीं। भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगा बालिया एवं सहरिया राज्यपाल जी भूल गए कुपोषण, स्वच्छ पानी की बात ही भूल गए। स्वच्छ पानी कहाँ मिल रहा है प्रदेश के अंदर? माननीय मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। राज्यपाल जी भूल गए। प्रति आबा जनजातीय ग्राम अंतर्गत 18,58,000 जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जाएगा। पीएम जनमन योजना से 24 जिलों के अत्यंत पिछड़े जनजाति परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अनुजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा निरंतर बनाए रखने के 1,913 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 95,000 से अधिक सीटें उपलब्ध है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। कक्षा 1 महाविद्यालय अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रदान के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक किया जाए। शासकीय शिक्षण अध्यतम विद्यार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के आवास सहायता योजना से प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरी सरकार ने
सामाजिक अपना न्याय, विषय रखने शिक्षा एवं समाज की के अनुमति विकास के रहेगी। क्षेत्र में हमारे पास सशक्त अवसर है, हम करते चर्चा हुए कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, कृपया अल्पसंख्यक राज्यपाल जी वर्ग के अभिभाषण कल्याण को के पूर्ण होने दें। सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान कृपया की मेरा है। सभी अन्य सदस्यों से पिछड़ा अनुरोध है, वर्ग हमें युवा विषय को पर प्रतियोगिता चर्चा करने परीक्षा की में अवसर उपलब्ध मिलेगा। कराने, अन्य विषय पर पिछड़ा चर्चा वर्ग करने का अवसर युवा मिलेगा। प्रशिक्षण स्थापना का संरक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएंगी। मेरी सरकार ने हेमंत जी, राज्य में कृपया। चिकित्सा, शिक्षा, जी, स्वास्थ्य अभी अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आपको बोलने सुदृढ़ीकरण का को अवसर मिलेगा, समन्वित तब अपनी दृष्टिकोण बात से रखिएगा। साथ प्लीज, प्राथमिकता दिया है। वर्तमान प्रदेश में 19 शासकीय एवं 14 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए 2025-26 में MBBS की 5,530 सीटें, PG, MD, MS की 2,862 सीटें, सुपर स्पेशलिस्ट 98 सीटें उपलब्ध है। साथ ही इंदौर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रथम होने की चिकित्सा शिक्षा के अवसर में और विस्तार हुआ है। वर्ष 2025-26 में 3 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग किए गए एवं के तहत प्रदेश आयुष हेल्थ एंड फंड निधि की स्थापना वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। मेरी सरकार शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन में समावेशी विकास का सफल माध्यम से समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 में विजन अनुरूप निरंतर कार्य करते रहे। प्रधानमंत्री जनधन योजना में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कुल 210 छात्रावास की स्वीकृति करी है। इन छात्रावासों में बालक बालिका और विद्यार्थी कुछ अवसर सुविधाएं विकसित की जा रही है। मेरी सरकार ने खेल एवं युवा संज्ञानिक क्षेत्र में निरंतर ठोस दूरदर्शी कदम उठाए। हमारा संकल्प है कि 2047 तक मध्य प्रदेश एक भारत का संपूर्ण राष्ट्र बने। आध्यात्मिक और अधोसंरचना महाकाल महालोक श्रीमान राजा लोक प्रतिपक्ष के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, राज्यपाल जी का भाषण पूर्ण होने दें। सबको विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा। वैश्विक धर्म पर बोलने का अवसर मिलेगा। स्थापित किया है। सबको विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा। भ्रमण अंतर्गत स्थलों का विकास दस्तावेजीकरण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक एवं रिसर्च सेंटर, उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय का निर्माण लिए ठोस प्रगति हुई है, जो आने वाले समय में राष्ट्र नायकों को विचार को प्रमुख केंद्र बनेगा। मेरी सरकार ने शिवपुरी हवाई पट्ट के नए एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का लिए भारतीय विमानपत्तन पर प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया है। इसी प्रकार उज्जैन में 10वां एयरपोर्ट विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। मेरी सरकार विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश के देश अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का उन्नत संकल्प है। हमारा ध्येय ऐसा एक समावेशी विकास मॉडल निर्मित करना है, जहां सामाजिक न्याय और तकनीकी शुद्धता और सामंजस्य को इस पथ पर चलते हुए हमारा अन्नदाता समृद्ध होगा, हमारी मातृशक्ति स्वावलंबी बनेगी और प्रदेश का युवा मात्र जीवन शिखर तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर का जिग-एकेटर बनकर बढ़ेगा। आज आधुनिक अधोसंरचना, निवेश और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के संगम से हम एक ऐसे विकसित प्रदेश की नींव रखने चले जा रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पावर हाउस सिद्ध होगा। जन भागीदारी के अटूट विश्वास के साथ हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मध्य प्रदेश विरासत में छोड़ेंगे, जो नवाचार, आर्थिक संपन्नता और सामाजिक न्याय का वैश्विक प्रतिमान होगा। आइए हम सब मिलकर अपनी संपूर्ण ऊर्जा और निष्ठा के साथ समुद्र विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़े। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। एमपी
एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है, आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन सत्र शुरू में ही हंगामे जैसा रहा और यहाँ पे विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया। वापस प्रस्थान करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वापस जा रहे हैं। साथ में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मंत्रीगण उनको विदा करते हुए साथ में। ये बजट सत्र आज शुरू हुआ है 16 फरवरी को और 6 मार्च तक चलेगा और परसों बजट पेश होगा 18 फरवरी को। तो एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे राज्यपाल मोहन सरकार की विकास की गाथा सुना रहे थे, लेकिन विपक्ष यहाँ पे सरकार को घेरता हुआ नजर आया। तो वहीं आपको बता दें, अपने अभिभाषण में राज्यपाल सरकार की विकास गाथा और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण आए बदलावों के बारे में बताते हुए नजर आए और संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर सरकार ने कितना काम किया और आगामी लक्ष्यों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।